है। और ये गलतियां जो है इंसान को जो है कि उसकी सफलता में बाधक बनती हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कहानी है खरगोश और कछुए की। खरगोश और कछुए की कहानी हम सभी जानते हैं। खरगोश ने अपनी रफ्तार के बारे में डींग हाकी और कछुए को दौड़ में मुकाबले करने की चुनौती दी। कछुए ने चुनौती को कबूल कर लिया। उन्होंने एक लोमड़ी को जज बनाया। दौड़ शुरू हुई तो कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता रहा, लेकिन खरगोश ने रफ्तार दिखाई। जल्दी ही खरगोश ने कछुए को काफी पीछे छोड़ दिया। उसे जीतने का पूरा भरोसा था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना एक झपकी ले ली जाए। नींद खुलने पर उसे नींद खुलने पर उसे दौड़ की याद आई और उसने फिर दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसी दौरान कछुआ लक्ष्य तक पहुंचकर दौड़ जीत चुका था। क्योंकि वो धीमी चाल से, लेकिन वो कंटिन्यू 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 चलता रहा। लेकिन खरगोश को ये अपने अंदर घमंड था कि मैं तो इससे तेज दौड़ता हूँ, और जब तक ये यहाँ तक पहुंचेगा पहुंचेगा तब तक मैं नींद ले लेता हूँ। बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि बीच में नींद लेना शुरू कर देते हैं। तो ये अनियमित कड़ी मेहनत से कड़ी अनियमित कड़ी मेहनत से कड़ी बेहतर है। अनियमित कड़ी मेहनत से कहीं बेहतर है कि नियमित रूप से की गई थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी भी कोशिश जो अनुशासन से आती है। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक है। ज्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। जी हाँ, अनुशासन भी दुखदायक है। कंटिन्यू किसी काम में बने रहना ये भी दुखदायक है। सचिन के लिए इतना आसान नहीं था प्रैक्टिस करना, वो भी दुखदायक था। रोज सवेरे 4 बजे उठना होगा, फिर अपने फील्ड में जाना होगा, लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। शरीर तो उसका भी है, कभी थकावट सचिन सर के अंदर भी आती होगी। ये सारी चीजें एक इंसान के अंदर होती है। लेकिन जो एक लाइन लिखी गई थी ना कि ये दिन तेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा, उस लाइन को प्रूफ करना था। तो जब इंसान को कुछ प्रूफ करना होता है तो उसकी वो थकावट, उसकी वो नींद, उसका वो सब खत्म हो जाता है। बस एक ही चीज उसको याद रहती है, वो होता है उसका मकसद, उसका गोल, कि मुझे अगर मैंने ये कहा है या मैंने ये लिखा है या मैंने सोचा है तो इसको मुझे प्रूव करके दिखाना है। और साथ में पछतावा, अगर हम उस काम को नहीं करते हैं तो जो उसका काम को ना करने का जो पछतावा होता है वो भी बहुत दुखदायक होता है, क्योंकि लोग फिर उंगली दिखाते हैं। सोनू शर्मा को मैंने सुना था जब उन्होंने कहा कि मैंने शुरुआती 14 लोगों को प्लान दिखाया, 14 लोगों ने मुझे चमका दिया। वैसे कहते हैं कि 14 लोगों ने मुझे चमका दिया। मन तो मेरा भी किया कि छोड़ दूं, लेकिन फिर एक सोच आई कि अगर आज मैंने छोड़ दिया तो ये 14 लोग मुझे जिंदगी भर चमकाते रहेंगे, तो क्यों ना मैं प्रूफ करके दिखाऊं अपने आप को। तो ये होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है, और जरा सोचिए इन दोनों में से कौन सा ज्यादा तकलीफ देह है। जिन बच्चों को बिना अनुशासन के काफी आजादी दे करके पाला जाता है, वह आमतौर पर बड़े होकर के ना तो अपनी इज्जत करते हैं और ना ही अपने माँ बाप और समाज की परवाह करते हैं। वह जिम्मेदारियां कबूल नहीं करना चाहते क्योंकि उनको शुरू से सारे सुख साधन मिले हैं। आज हम 16वां लेसन पढ़ेंगे, आत्मसम्मान की कमी। आत्मसम्मान की कमी, अगर कोई इंसान खुद की इज्जत नहीं करता और अपनी अहमियत महसूस नहीं करता है तो उसमें स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान की कमी होती है। और इसलिए बार बार कहा जाता है कि सबसे पहले अपनी वैल्यू को समझिए, और वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि ये जिंदगी मिली है, या तो इसको 1 किलो सेब के भाव में बेच दो, या एक बोरा संतरे के भाव में बेच दो, या 1 किलो सोने के भाव में बेच दो, या इसको अनमोल बना लो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी में किस तरह का अपना टारगेट सेट करते हैं, क्या अपनी वैल्यू इसमें आंकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान की कमी होती है। ऐसा इंसान ना तो अपनी इज्जत करता है ना दूसरे की करता है। उसकी शख्सियत की ड्राइविंग सीट पर अहंकार बैठ जाता है। जी हाँ, सर बताते हैं ना 3 चीजें इंसान के दुश्मन है। पहला है अहम, कभी भी घमंड। दूसरा है शंका और संकोच, है ना। तो ये तीनों चीजें अपने जीवन से निकालनी है। वह फैसले कोई फायदे का वह फैसले वह फैसले कोई कायदे का काम करने के लिए नहीं बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लेता है। जिन लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है वह लगातार अपनी पहचान की तलाश करते हैं। वह खुद को ढूंढते रहते हैं। शख्सियत कहीं पर पड़ा हुआ नहीं मिलता है, उसे बनाना पड़ता है। मैंने एक ट्रेनर को सुना था, उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे पूछा कि आपकी पहचान क्या है, तो उन्होंने कहा कि गूगल पे जाके बस नाम डाल देना। तो उन्होंने कहा कि आपको बहुत घमंड है, तो उन्होंने कहा घमंड नहीं है, मेरा स्वाभिमान है, और ये मैंने कमाया है। ये मैंने कमाया है क्योंकि स्वाभिमान को कमाना पड़ता है। बहानेबाजी की आदत निकम्मापन और आलसीपन आत्मसम्मान की कमी का ही एक नतीजा होता है। निकम्मापन उस जंग की तरह है जो बढ़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाता है, क्योंकि अगर उसको इस्तेमाल ना किया जाए तो वो कहीं ना कहीं उसमें जंग लग जाता है। 17वां है ज्ञान की कमी, लैक ऑफ नॉलेज। ये भी बहुत बड़ी कमी है।
आज अगर कोई भी इंसान में आत्मसम्मान की कमी, आत्मबल की कमी है, तो उसका मेजर कारण क्या है? उसमें ज्ञान की कमी है। कल भी सेशन चल रहा था नंदलाल वर्मा जी का, तो हमारे बीच में एक लीडर है, उन्होंने कई सवाल पूछे कि सर मैं फील्ड में जाता हूँ, तो हमारे सेकंड मोइन खान है वो, उन्होंने कहा कि फील्ड में जाता हूँ, मैं लोगों को प्लान दिखाता हूँ, लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर वो कमी है। हर सवाल का एक जवाब होता है, लेकिन अगर उस जवाब को हम नहीं दे पा रहे हैं, और कहते हैं ना, कुछ सवालों के जवाब बोल करके नहीं दिए जाते हैं, कुछ सवालों के जवाब जो होते हैं ना, वो कुछ करके दिखाए जाते हैं। मैं एमटीए में हम लोग गए थे, वहां पे भी एक सौरभ सर आए थे, उन्होंने कहा कि मेरा एक मित्र था, वो कहता वो चमकाता था उनको, कहता था अरे तू विदेश कब जाएगा, तेरी गाड़ी कब आएगी, तो कहते थे मैं एक ही चीज करता था कि मैं उसको बोलता नहीं था, मैं बोलता नहीं था, मैं उसको करके दिखाता था। और देखिए आज वही मित्र उनके साथ में है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें किसी का जवाब नहीं देना है, किसी से उलझना नहीं है ना, उलझने की जरूरत नहीं है, बस वो करके आप दिखा दीजिए, सामने वाले का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। तो ज्ञान की कमी, 60 साल पहले मैं सारी बातें जानता था, लेकिन जब अब मैं कुछ नहीं जानता, अपनी अज्ञानता को निरंतर जानते रहने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। विल ड्यूरट, अपनी अज्ञानता के दायरों को जानना ही ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। इंसान जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता है, उसे अपनी अज्ञानता के क्षेत्रों का अनुभव भी उतना ही ज्यादा होता है। अगर कोई इंसान ये समझता है कि उसे सब कुछ मालूम है, तो उसे सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये पहला लेसन है। जो इंसान कहता है मुझे सब कुछ आता है, इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं आता है, और ऐसे इंसान के साथ उलझना फायदेमंद नहीं है। अज्ञानी लोग नहीं जानते कि वे अज्ञानी हैं, उन्हें अपने अज्ञान का एहसास ही नहीं होता है। दरअसल अज्ञान से भी बड़ी समस्या ज्ञानी होने का भ्रम है। जी हाँ, उनको ये जब ये कहते हैं ना कि मुझे सब आता है, मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, मुझे जितने तुम्हारी उम्र है उतना बड़ा मुझे तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, यानी उनको नॉलेज ही नहीं है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को किस तरह से बिताया है। इसकी वजह यह है कि अगर हम कोई चीज नहीं जानने के बावजूद उसे जानने का भ्रम पा लेते हैं, तो गलत फैसले लेने लगते हैं। 18वां है भाग्यवादी नजरिया। कुछ लोग कहते हैं ना मेरी किस्मत में ही नहीं है, या कुछ लोग कहते हैं मेरी किस्मत में होगा तो हो जाएगा। तो भाग्यवादी नजरिया कुछ लोगों का होता है। भाग्यवादी नजरिए वाले लोग उनके हालात की वजह से जन्म लेने वाली जिम्मेदारियों को कबूल करने से कतराते हैं। वह सफलता और असफलता दोनों को भाग्य की देन मानते हैं, वह सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। जब हमारे लीडर्स सफल हो जाते हैं, तो कुछ लोग उनको मिलते हैं, कहते हैं तुम्हारी तो किस्मत अच्छी थी, किस्मत अच्छी थी इसलिए ऐसा हो गया है। तो ये लोग हमेशा किस्मत के भरोसे पड़े रहते हैं। वो कहते हैं ना कि थाली अगर सामने रखी हुई है, हाथ पैर नहीं चलाओगे तो कभी भी वो अंदर नहीं जाएगी। तो इसी तरीके से उनके सामने अवसर तो होते हैं, लेकिन इतना वो भाग्यवादी होते हैं कि उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं। वे अपनी कुदरत या सितारों द्वारा पहले से भी लिखी गई तकदीर को मंजूर कर लेते हैं। वो जाते हैं अपना हाथ दिखाने के लिए, अपना हाथ दिखाने जाते हैं पंडित को या किसी ज्योतिषी को कि देखो हमारे भाग्य की रेखा में क्या लिखा हुआ है, और वहां पे बैठे ही वो भाग्य की रेखा बताने के लिए। उनको दूसरों का भाग्य तो पता है, लेकिन उन पंडितों को अपना भाग्य खुद नहीं पता है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, और राजा क्या एक मंत्री था, राजपुरोहित था मतलब वो। तो राजा की राजपुरोहित ने जब भी कोई भी बात कही थी तो वो सिद्ध हुई थी, तो राजा को बहुत विश्वास था कि राजपुरोहित जी जो भी बात कहते हैं वो बिल्कुल सत्य होती है। तो एक बार क्या हुआ कि उनके राज्य पुरोहित आए, और राजा दरबार सजा हुआ था, और राजपुरोहित जी ने राजा से कहा कि राजन 40 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने जैसे ही सुना तो बोले क्या कहते हो महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, आप कैसे कह सकते कि मैं 40 दिन के बाद मर जाऊंगा। कहते नहीं राजन, अब तक मैंने जो भी बात कही है वो बिल्कुल सत्य हुई है, और ये भी बात बिल्कुल सत्य है। उस समय राजा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन राजा जब घर पहुंचा तो वो पुरोहित की बात, कहते ना, एक बहुत सुंदर लाइन किसी ने कहा है कि एक जहाज तब तक डूबता नहीं है, एक जहाज तब तक डूबता नहीं है जब तक वो पानी की इजाजत अपने अंदर आने की नहीं देता। तो कोई भी शब्द तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक उसको आप अंदर नहीं आने देते। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी चीज बार 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 कही जाती है तो वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, अपना घर बना लेती है। अब ये बात जैसे राजा ने सुनी, राजा घर अपने महल में पहुंचा, खाना सामने रखा हुआ था, लेकिन राजन के अंदर एक ही बात चल रही थी कि पुरोहित ने अब तक जो भी बात कही है बिल्कुल सच कही है, कहीं ये बात उसकी सच तो नहीं है, कहीं इसके बाद सच तो नहीं है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि राजा की भूख धीरे धीरे कम होने लगी, धीरे धीरे भूख कम होने लगी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, धीरे धीरे राजा बिल्कुल कमजोर हो गया, कमजोर हो गया, और 30 से 35 दिन तो आते आते बिल्कुल एकदम सट गया, बिल्कुल मतलब कुछ उसके अंदर नहीं बचा। अब ये बात मंत्री ने देखी तो मंत्री को बहुत खराब लगा। अब मंत्री सोचने लगा कि इसका उपाय क्या निकालूं।
क्या करूं ऐसा कि राजन तो ऐसे करते करते एक दिन वाकई में अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे। खाना पीना सब कुछ छूट गया, यहाँ तक कि राज दरबार में भी आना छूट गया। अब सब परेशान। अब 40वां दिन आ गया, 40वां दिन आ गया। राजा ने कहा कि मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मुझे राज दरबार में लेकर के चलो। राज दरबार में राजन को लाया गया, लिटाया गया। पुरोहित जी आए, मंत्री भी आया। तो मंत्री जी ने पूछा कि पुरोहित जी, आपने राजा साहब का तो जो मतलब किस्मत था वो बता दिया, उनकी किस्मत में क्या लिखा है एक बार दोबारा से जांच लो। उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा वो सत्य है। देखो मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि आज राजा का लास्ट दिन है और अब ठीक 4 बजे राजा जो है वो मर जाएंगे। और मंत्री जी ने पूछा इसको कोई तोड़ नहीं है? बोले कोई तोड़ नहीं है इसका। बोले अच्छा ये बताओ कि मेरा भाग्य क्या है? तो उन्होंने मंत्री जी का भाग्य बताया कि तुम इतने इतने दिन जियोगे, तुम भी मर जाओगे। तो मंत्री जी ने पूछा कि अच्छा पुरोहित जी अपना भाग्य बताओ कि तुम्हारा भाग्य क्या है। तो उन्होंने भी अपना भाग्य बताया कि मुझे अभी 35 साल अभी और जीना है, 35 साल के बाद मैं मरूंगा। और जैसे ही पुरोहित जी का कहना था, मंत्री ने अपनी तलवार निकाली और पुरोहित जी के अंदर, पेट के अंदर डाल दी। और जैसे ही पुरोहित जी के अंदर तलवार गई, पुरोहित जी वहीं तुरंत उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। अब जैसे उन्होंने दम तोड़ा, उन्होंने मंत्री ने राजा को कहा कि राजन, आप उस व्यक्ति की बात मान रहे जिसको अपना खुद का भाग्य पता नहीं है। अभी तो पुरोहित जी बता रहे थे कि मैं 35 साल जीऊंगा, लेकिन 35 सेकंड भी नहीं जी पाए। जैसे राजा ने बात सुनी राज दरबार में, राजन जिंदाबाद, राजन जिंदाबाद, मंत्री जिंदाबाद, जैसे राजा के मन के अंदर ये बातें गई, धीरे धीरे राजा की सोच बदलने लगी। और जैसे जैसे सोच बदलने लगी, धीरे धीरे राजा ने जूस मंगाया, जूस पिया और धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन में राजा फिर वापस से पहले जैसा हो गया। तो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं। भाग्य ना भी कोई चीज नहीं होती, अगर होती भी है तो कर्म करने वालों को भाग्य भी साथ देता है। 99% आप कर्म कीजिए, 1% आपका भाग्य भी आपको साथ देता है। तो ये बहुत जरूरी है। लाख कोशिश करने के बावजूद होगा वही जो किस्मत में लिखा है। ये वो लोग कहते हैं जो निकम्मे लोग होते हैं, जिनको कर्म पे भरोसा नहीं होता, जो कर्म नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वे कोशिश ही नहीं करते हैं। आत्म संतुष्टि उनकी जिंदगी के जीने का तरीका बन जाती है। वे खुद पर कुछ कर गुजरने के बजाय कुछ घटित होने का इंतजार करते रहते हैं। किसी भी असफल आदमी से पूछिए तो वो यही कहेगा कि कामयाबी तो किस्मत से मिलती है। कमजोर दिमाग वाले लोग तकदीर बताने वाले, कुंडली देखने वाले और खुद को अवतारित पुरुष घोषित करने वालों के चक्कर में आसानी से आ जाते हैं। जबकि कई बार ऐसे लोग केवल पाखंड कर रहे होते हैं, और कई बार नहीं होते हैं। 99% लोग पाखंडी बैठे हैं, 99% लोग पाखंडी बैठे हैं। और जब हम इनके भंवर में फंसते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग देखो, अब वो नग लेकर के बैठे होते हैं, अंगूठी बना करके बैठे होते हैं, कहते हैं ये आपके भाग्य की अंगूठी है, ये पहनोगे ये हो जाएगा। ये सब बकवास है। भाग्यवादी लोग अंधविश्वासियों के चंगुल में फंस जाते हैं, और कुछ लोग खरगोश के पांव को सौभाग्य हिलाने वाले मानते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि वह पांव खुद खरगोश के लिए भाग्यशाली साबित नहीं हुआ है। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो भाग्य के विश्वास अगर हम असफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास कीजिए, और सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास कीजिए। एक कारण बनाइए और उस कारण को लेकर के आप काम करना शुरू कीजिए। इस तरह हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। सैमुअल गोल्डविन ने सच ही कहा है कि मैं जितनी कड़ी मेहनत करता हूं, भाग्य के उतनी करीब पहुंच जाता हूं, क्योंकि आप अपनी तकदीर को खुद बदल सकते हैं। आज यहाँ पे जितने भी लीडर्स को देखते हैं, जितने लोग की कहानियां सुनते हैं, वो सब लोग जीरो थे, लेकिन आज वो सभी लोग हीरो बन चुके हैं। तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठे, उन्होंने कर्म किया। और कहते हैं ना, कर्म जिसके हाथ में कर्म की लकीर होती है, यानी जो कर्म का साथी होता है, भाग्य भी उसका साथी बन जाता है। कुछ लोग खुद को बदनसीब मानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं तो बहुत बदनसीब हूँ। इस तरह की सोच भाग्यवादी नजरिए को जन्म देती है। कोई काम आधे मन से करने वाले लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं, मैं कोशिश करूंगा। जो आधे मन से करते हैं, जो पूरे मन से नहीं करते हैं, अक्सर वो कोशिश का सहारा लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा, देखता हूँ ये तरीका काम करता है कि नहीं, मैं एक बार कोशिश करके देखूंगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने वैसे भी ज्यादा कोशिश नहीं की। ये वो लोग हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। अगर हम इस ढंग से सोचते हैं तो हमारा असफल होना निश्चित है, क्योंकि आप में दृढ़ता और समर्पण की कमी है। जी हाँ, संकल्प की कमी है और आप में समर्पण की कमी है। सोचने का यह ढंग साहस, प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। कोई काम आधे मन से करने का मतलब नाकामयाबी की उम्मीद करना और उसे हासिल करना होता है। और मैं बार बार कहती हूँ कि आज की डेट में जो काम हार्डवर्क से किया जाता है, आज की डेट में वो काम
हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो हार्डली स्मार्ट वर्क। हार्डली स्मार्ट वर्क का मतलब है जो काम दिल से किया जाता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, उस काम में एक दिन आप सफल होते ही होते हैं। दशरथ मांझी जी ने छीनी और हथौड़े से एक 8,200 कुछ फीट के पहाड़ को चीर करके रख दिया। 22 साल लगे उस इंसान को। क्या धैर्य था उस इंसान के अंदर, कितना पेशेंस था उस इंसान के अंदर। उसके घर के लोगों ने छोड़ दिया, उसके गांव के लोगों ने छोड़ दिया, उसको पागल कहा गया, पता नहीं क्या क्या उसने झेला, लेकिन एक मकसद था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब इंसान के अंदर एक मकसद हो जाता है और जब एक संकल्प इंसान ले लेता है, कहते हैं ना दुनिया में संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन इस सबके अंदर ये कमिटमेंट नहीं होता है। लोग कमिटमेंट तो करते हैं लेकिन आधे अधूरे मन से करते हैं। आधे अधूरे मन से किया गया काम बहुत खतरनाक होता है, ये जिंदगी में कभी भी आपको सफल नहीं बनाता। इसलिए कहा जाता है डू एंड डाई, डू एंड डाई। कामयाबी कोशिश से मिलती है। एक आदमी ने एक घोड़ा खरीदा, एक बड़ी सी तख्ती लगा करके उसे घुड़शाला में खड़ा कर दिया। तख्ती पर लिखा हुआ था दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। घोड़े के मालिक ने ना तो घोड़े से अभ्यास करवाया और ना ही उसे चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रशिक्षित किया। उसने घोड़े को एक रेस में दौड़ाया जिससे वह आखिरी नंबर पर रहा। घोड़े के मालिक ने फौरन अपनी तख्ती बदल दी और घोड़े पर एक नई तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था घोड़े के लिए सबसे तेज दुनिया, घोड़े के लिए सबसे तेज दुनिया। लोग अपनी आलसीपन या जरूरी चीजों को ना करने की वजह से नाकामयाब होते हैं। अब बताइए, उस घोड़े पर पहले तो लिख दिया कि सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा, लेकिन कैसे होगा जब उसको प्रैक्टिस ही नहीं करवाई जाएगी, उसको वो सारी चीजें सिखाई नहीं जाएगी। और फिर उसी घोड़े को जब वो हार गया तो उसी पे लिख दिया कि घोड़े के लिए सबसे तेज दुनिया, यानी अब ये घोड़ा बेकार है, नाकामयाब है। तो लोग अपने आलसीपन या जरूरी चीजों को ना करने की वजह से नाकामयाब होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। नाकामयाबी क्यों मिलती है? क्योंकि उनके अंदर वो आलसीपन होता है, वो सीखने के लिए कभी भी अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, और वो जरूरी जो काम उसके लिए करने होते हैं प्रैक्टिस, उसको करते नहीं है कभी भी, फिर किस्मत का दोष देते हैं। नजरिया, हिम्मत और सोच में गहराई के बिना जिंदगी एक अंधा तजर्बा है। नजरिया, हिम्मत और सोच में गहराई के बिना जिंदगी एक अंधा तजर्बा है। तंग, सुस्त और कमजोर दिमाग वाले लोग हमेशा आसान और सबसे कम रुकावटों वाले रास्ते चुनते हैं। 15 सेकंड तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी 15 साल तक अभ्यास करते हैं। 15 साल तक। अभी हम लोग के बीच में एक भाला फेंकने वाले हैं, अभी उन्होंने 20 सेकंड के अंदर उस भाले को फेंक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आपने तो कमाल कर दी, आपकी तो तकदीर जबरदस्त, पावरफुल, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस 20 सेकंड के लिए मैंने लगातार 20 साल प्रैक्टिस की है। तो जीतने वाले लोग प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस, कहते हैं ना एक सेकंड के अंदर जीत और हार तय होती है, लेकिन उस एक सेकंड की जीत के लिए वो सालों साल, हजारों घंटे प्रैक्टिस करते हैं। उनसे पूछे कि क्या वो खुशकिस्मत से जीतते हैं, खुशकिस्मती से जीतते हैं? किसी खिलाड़ी से पूछे कड़े अभ्यास के बाद वह कैसा महसूस करता है, वह आपको बताएगा कि वह ऐसा महसूस करता है जैसे उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली गई है। अगर वह ऐसा महसूस नहीं करता है तो उसका इसका यही मतलब होगा कि उसने अभ्यास में पूरी क्षमता नहीं लगाई है। जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो कितना शरीर उनका भी थकता है, कितना पसीना आता है, क्या नहीं उनके साथ में होता है, लेकिन एक सेकंड की जीत के लिए वो सालों साल अपने अपने आप को उसमें झोंक देते हैं। हारने वाले सोचते हैं कि जिंदगी ने उसके साथ नाइंसाफी की है। वह केवल अपनी रुकावटों के बारे में सोचते हैं। वह ये नहीं सोचते कि जो इंसान पूरी तैयारी करके अच्छी तरह खेल रहा है उसे भी उन रुकावटों का सामना करना पड़ा है, पर उसने उन पर काबू पा लिया है। असफल और सफल व्यक्ति में यही फर्क होता है कि जीतने वालों की तकलीफ बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी मेहनत सिर्फ खेल में प्रदर्शन करने तक सीमित ना रह करके उसके चरित्र को भी ऊंचा उठाती है। जीतने वाले लोग लगातार लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। आज यहाँ पर आ करके 2 घंटा बैठ करके प्रैक्टिस करना लोगों को बहुत भारी लगता है, उनको लगता है बड़ा काम है। लेकिन आप चले जाइए किसी भी एकेडमी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप देखिए बच्चे 4 बजे जा करके, है ना, 4 बजे जाकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। आसान नहीं है उनके लिए भी। कहते हैं ना, आसान काम करके वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, आपके सपने पूरे नहीं होंगे। आसान काम करके वही मिलेगा जो आज तक आपको मिलता चला आया। लेकिन मुश्किल काम का मतलब है कि जो आप पाना चाहते हो उस फील्ड में आप जो काम करोगे वो आपको मुश्किल लगेगा, संघर्ष भरा लगेगा, लेकिन अगर वो काम आप करोगे तो आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। तो बुक पढ़ना आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए वो मिलेगा जो हमें चाहिए। आप सुन रहे हैं
लगातार सुन रहे तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहिए, लेकिन जो काम कहते हैं ना सफलता के लिए जो आपको काम करने पड़ेंगे वो करने ही पड़ेंगे, उसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं है। अगर 12 साल में पढ़ाई करके 12वीं पास होती है तो होती है। अब 1 साल में बच्चा कितना भी हुनर क्यों ना हो जाए उसके अंदर, लेकिन 12 साल की पढ़ाई वो 1 साल में नहीं कर सकता। तो हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है। भाग्य उनकी मदद करता है जो अपनी खुद मदद करते हैं। जी हाँ, कहते हैं ना भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी स्वयं मदद करते हैं। एक कस्बे एक कस्बे में बाढ़ आई। एक आदमी के सिवा वहां रहने वाला हर आदमी किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहा था। जिस आदमी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी उसका कहना था कि मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। और वो कोई और नहीं थे, मंदिर के पंडित थे। पंडित जी बोले मैंने भगवान की इतने साल पूजा पाठ की है, मेरी मुझे तो भगवान बचाने के लिए आएंगे। उनका कहना था कि मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ने पर उसे बचाने के लिए एक जीप आई, पर उस आदमी ने यह कहकर के जाने से इनकार कर दिया कि मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। पानी का स्तर और बढ़ने लगा और वह अपने मकान यानी मंदिर के छत पे चले गए। तब उसकी मदद करने के लिए एक नाव आई। उस आदमी ने उसके साथ भी यही कह करके इनकार कर दिया कि मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। पानी का स्तर और बढ़ गया और वह आदमी अपनी मकान की छत यानी बिल्कुल मंदिर की ऊंची चोटी पे चले गए, वो जो वहां पे गुम्बद सा बना होता है उसके ऊपर चले गए। वहां पे हेलीकॉप्टर, उसकी मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उस आदमी ने अपनी वही बात फिर दोहराई कि मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और आखिरकार वह क्या होना था, डूब करके मरना ही था। जब वो डूब करके मर गए तो पहुंचे वो स्वर्ग में, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, भगवान की सेवा की थी। और स्वर्ग में जाकर के चुपचाप मुंह बनाए बैठे हुए थे। अब स्वर्ग में जब लोग जाते हैं तो वहां तो हंसी खुशी मनाते हैं। और जब भगवान वहां से गुजर रहे थे तो देखे कि बहुत चुपचाप पुजारी जी बैठे। बोले पुजारी जी क्या हुआ, आपको तो खुश होना चाहिए, आपने अच्छे कर्म किए थे, स्वर्ग में आए हैं, खुशियां मनाइए। तो बोले भगवान मैं बहुत आपसे नाराज हूँ। बोले क्यों, क्या क्या नाराजगी है। तो बोले कि आपकी मैंने इतनी सेवा की है, इतना आपको जो है कि मैंने घी चढ़ाया, दूध चढ़ाया, पता नहीं क्या क्या मैंने आपके लिए किया है, और आप मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आए। तो बोले मूर्ख ये बता कि जो जीप आई थी वो कौन था, जो नाव आई थी वो कौन था, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से मैंने तुझे रस्सा भी फेंका था, है तो तू समझ ही नहीं पाया, तो बता मैं क्या करूं। तो उसी तरीके से हमारी जिंदगी में कोई अभी अब इस पे एक मुझे एक बात कल याद आती है। हमारे बीच में कल राजेंद्र जी थे महेंद्रगढ़ से। कल राजेंद्र जी ने बहुत एक मतलब कल क्या हुआ था कि उनके सीनियर से हम मिलने गए थे, वो सीनियर नहीं मिले उनके। तो हम बात कर रहे थे सर से, मैंने कहा कि सर मतलब कैसा फील होता होगा कि बताइए जो हमें फील्ड में लेकर के आए वही हमसे पीछे भाग रहे हैं। तो कुछ इस तरह की बात हो रही थी। तो सर बताने लगे कि मैम ये तो कोई बात नहीं है। उन्होंने अपना घर का एक एक्सपीरियंस बताया, मैं वो नहीं बताऊंगी। बहुत स्ट्रगल रहा। उन्होंने कहा कि जब मैं इतना बड़ा स्ट्रगल झेल गया, और स्ट्रगल कुछ मतलब था, कुछ केस उसका चक्कर था उनके साथ में। तो कह रहे थे कि मतलब बहुत परेशान थे वो, लगातार मतलब सवेरे 4 बजे उठ करके अलवर जाते थे वो। और अलवर जाके कोर्ट की कचहरी के इनके कहीं इस वकील के कहीं उस वकील के चक्कर काटते थे। और करते करते उनको 3-4 महीने हो गए थे, मतलब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन लगातार यहाँ तक कि सर की मैम जो वो डिप्रेस हो चुके थे, क्योंकि आसपास के लोग जो होते हैं ना वो दुनिया भर की बातें करते हैं। तो यहाँ तक कि सर मतलब ये जीता जागता, मतलब मैंने कल सुना सर को तो मुझे बहुत अंदर से फील हुआ कि मैम इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। तो मैम को क्या करते थे, खाना पीना बना करके घर में रख देते थे, और उसके बाद बाहर से मतलब ताला लगा के चाबी लेके चले जाते थे। क्योंकि ना तो वो ऐसी महिलाओं के साथ, क्योंकि आसपास की औरतें क्या करती हैं, वो आपको अच्छा तो कुछ देंगे नहीं, वो देंगे तो आपको तकलीफ ही देंगी अपनी बातों से। तो सर बताते थे कि मतलब कभी कभी तो वो नहीं भी आ पाते थे, तो वो अंदर ही रहती थी, खाना पीना सब कुछ होता था। तो सर कहने कि एक दिन मैं बाइक से जा रहा था, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। तो कह रहे थे कि मैं बाइक से जा रहा था और मैं आधा रास्ता पहुंचा था, मतलब वो 60 किलोमीटर बाइक चला करके अलवर जाते थे। तो बोले कि मैं 30-35 किलोमीटर पहुंचा ही था, तो एक व्यक्ति बस स्टैंड पे खड़ा था और उसने मुझे हाथ दिया। अनजान व्यक्ति, देखिए जब भी ऊपर वाला आएगा तो किसी न किसी इंसान के रूप में आएगा, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। तो एक अनजान व्यक्ति ने उनको हाथ दिया और उन्होंने रोक दिया। और उन्होंने कहा कि सर मुझे जाना है तो मुझे ले चलिए। तो उन्होंने कहा चलो भाई मैं तो उसी दिशा में जा रहा हूँ, बैठ जाओ। अब वो बैठ गए, 8-9 किलोमीटर वो दूर गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम किस तरफ जा रहे हो, तो बोले कि मैं अलवर की तरफ जा रहा हूँ। तो बोले मुझे भी वहां पे जाना है। तो वो बैठ गए, बोले चलो कि मैं भी जा ही रहा हूँ तो क्या दिक्कत है, बाइक पे दोनों चलते हैं। लेकिन मतलब चलने के बाद, कुछ किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ऐसा करते हैं, चाय पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं। जब वो 10 मिनट के रेस्ट करने के लिए जब वो होटल पे बैठे, जब वो चाय पी रहे थे, तो उस शख्स ने जो है कि राजेंद्र सर से पूछा कि सर
मतलब आप कहीं जा रहे हो तो उन्होंने बताया कि सर ऐसी सी बात है और मैं बहुत परेशान हूँ, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे एक मतलब रिटायर्ड जज हैं और यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी पे है, चलो मैं उनसे मिलवाता हूँ, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। और वो अनजान व्यक्ति वो रिटायर्ड जज के पास उनको लेकर के गए और वो जज साहब ने राजेंद्र जी को जैसे जैसे बताया, जैसे जैसे बताया उन्होंने वैसे वैसे किया और वो उस केस से मतलब बाइज्जत बरी हो गए। और मतलब ये है कि अब उल्टा हो गया, पहले ये सुलह करना चाहते थे, अब वो पार्टी इनसे सुलह करने के लिए, मतलब तो कहने का मतलब ये है कि देखिए जब भी इंसान, जब भी भगवान किसी ना किसी के रूप में आएंगे तो वो इंसान के रूप में आएंगे, वो अवसर के रूप में आएंगे, बस अवसर को पहचानना बहुत जरूरी है। आज हमारे जो भी अपलाइन है वो क्या है, भगवान के फरिश्ते ही तो है, लेकिन जिन्होंने उनको समझ लिया, जिन्होंने उनको समझ लिया वो तर गए, जिन्होंने नहीं समझा वो आज भी वहीं के वहीं पड़े। तो समझना बहुत जरूरी है कि जब भी भगवान आएंगे कुछ ना कुछ देना चाहेंगे, वो किसी अवसर के रूप में, किसी इंसान के रूप में आपके सामने आएंगे और उसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो भाग्यवादी नजरिए से उभरने का केवल एक ही तरीका है कि हम जिम्मेदारियां कबूल करें और किस्मत पर यकीन करने के बजाय वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास करें। जिंदगी में कोई लक्ष्य, इंतजार, चाहत और अचभित होकर के सोच विचार करते रहने से नहीं मिलेगा, बल्कि काम करने की तैयारी और योजना से हासिल होता है। तो चलिए आज का लेसन बस इतना सा ही है और आई होप कि आज का जो मैसेज था इस बुक के माध्यम से हमें समझ में आया होगा कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं और जो दिल से काम करते हैं। एक होता है ना धक्का लगा करके, तो धक्का लगाने वाले लोग भी सफल नहीं हो पाते हैं, जो काम दिल से किए जाते हैं उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच हमारे मैनेजमेंट्स, और थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट सजेशंस है जिनके माध्यम से सेशन चलता है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस सेशन का हिस्सा है, और इसके साथ साथ हम लोग और सौभाग्यशाली बन जाएंगे अगर हम लोग ये मेहनत करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, ये करेंगे ही करेंगे कि हम और ज्यादा अपने टीम के लोगों को इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि देखिए उनको भी सफल होना है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को वही कहें कि सर आपने तो मुझे बताया नहीं कि कुछ इस तरह का माहौल सवेरे होता है। और हम सभी लोग देखिए माहौल की देन है, आज हम इस माहौल में हैं तभी हम लोग चल पा रहे हैं, अगर हम इस माहौल में नहीं होते तो शायद हम लोग चल भी नहीं पाते। तो हम लोगों का यही लगातार काम करना है कि डेली डेली एक व्यक्ति को इस सिस्टम में, इस जूम मीटिंग में ज्वाइन करना है।